नाउ स्टूडेंट लेट्स कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। बच्चों मैं पहले कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। जो ये ग्रीन शेड वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, और जहाँ ये रेड शेड आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ मैंने रेड से ब्लॉक कर रखा है क्वेश्चन को, रेड ब्रैकेट वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। ग्रीन ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस आपकी बुक के एग्जाम्पल्स हैं और रेड ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे आपकी जो एनसीईआरटी बुक का आता है वो आता है एग्जाम्पल 12.1 पेज नंबर 200। एग्जाम्पल 12.1 पेज नंबर 200 एंड द क्वेश्चन इज a current of 0.5 ampere. First of all बच्चों we need to understand what has been given in the question. So solution of 12.1 example page 200. Now because it is a solution of an example, so मैंने ग्रीन ब्रैकेट यहाँ पे शो कर दिया। now बच्चों a current of 0.5 ampere means current means I. What is the value of I here? 0.5 ampere. Then is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. For 10 minutes. Can I say that this is the time? No, ampere is the SI unit of current. और टाइम की SI unit क्या होती है बच्चों? सेकेंड. So we will convert it into second. 10 into 60, that is 600 second. Find the amount of electric charge. Find the amount of electric charge means what I need to find. I need to find the value of Q that flow through the circuit. Now मैंने अभी एक आपको न्यूमेरिकल्स के सारे कंसेप्ट क्लैरिफाई किए थे। अब आपको वो न्यूमेरिकल्स देखना है जिसमें I, T और Q के बीच में एक रिलेशन होता है। Now we know that I is equal to Q by T. फर्स्ट फॉर्मूला बच्चों मैंने जो आपको बताया था वो यही था आपका। What we have to find here? We have to find Q. So what will be the value of Q? I into T. And Q will be equal to, what is the value of I? 0.5. What is the value of T? 600 decimal. तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 300. चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है आपकी? कूलम। सो दिस इज योर आंसर। ये जो ब्लू शेड में मैंने लिखा हुआ है वो सारे आपके आंसर्स हैं इनके। यानी कि अगर आप वीडियो पॉज करके खुद आप इनको ट्राई करना चाहो तो क्वेश्चन और इसका क्या है? सॉल्यूशन, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल 12.1. आई होप द कांसेप्ट इज क्लियर टू यू। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ आई होप आपने इसको नोटिफाई कर लिया होगा एंड आई एम ऑल्सो होपिंग, वैसे कुछ मैं ज्यादा ही होप कर रहा हूँ आज कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई कर लिया होगा, राइट। नाउ सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल 12.2 पेज नंबर 202 बिकॉज इट इज द सॉल्यूशन ऑफ एन एग्जांपल। ग्रीन शेड है तो बच्चों एग्जांपल है। अब आप ग्रीन शेड आप चेक कर सकते हो 12.2 ग्रीन शेड 202, राइट। नाउ क्वेश्चन इज how much work is done? How much work is done means what I need to calculate W in moving a charge of 2 column. Column is Q. The value of Q has been given across the 2 points having a charge of 2 column, across the 2 points having a potential difference 12 volt means value of V has been given. Now we need to find a relation. We need to find a relation among W, Q and V. We know that potential difference is equal to work done per unit charge. Work done per unit charge. What I need to find here? W. So W will be equal to V into Q. W will be equal to V into Q. What is the value of V? 12. What is the value of Q? 2. Can I say that 24? वर्क डन और एनर्जी दोनों की ही यूनिट क्या होती है बच्चों? जूल। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस एग्जांपल। बहुत सिंपल था। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपने वीडियो को पॉज करना है, उसको नोटिफाई करना है, साथ साथ में खुद भी प्रैक्टिस करके देखो।
मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपने लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल साइंस चैप्टर में, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, राइट। नाउ red bracket means this is an NCERT question, page number 200, question number 3. So solution of, now because it is under a red bracket, it means it is a question number 3 of page number 200, right? Now calculate the number of electron. Number of electron means small n, right, constituting 1 coulomb of charge. Charge means q and its value is 1 coulomb. बच्चों q और n और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक रिलेशन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको याद हो तो आपकी ने एक इक्वेशन पढ़ी थी हमने, फॉर्मूला दैट इज Ne. What we need to find here, q is equal to Ne, right? Q is equal to Ne. What is the value of q here? What is the value of q? We know that one electron constitutes 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन में तो इतना कूलम चार्ज होता है, तो एक कूलम में कितना चार्ज होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Q की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या है आपकी 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q हियर 1। एंड मुझे फाइंड आउट करना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb। 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Now how I am going to find the value of small n, that is 1 upon 1.6 into 10 raised to power minus 19। ये बच्चों अगर मैं इन तीनों क्वेश्चन में बात करूं तो ये आपका एक्सपेक्टेड रहता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ व्हाट वी विल डू, कैन आई राइट इट एज 10 raised to power 19 upon 1.6 और 10 into 10 raised to power 18 upon 1.6। If I replace the decimal from here, there will be another 10 in the numerator. So n will be equal to 10 into 10, 100 into 10 raised to power 18 by 16. When we divide 100 by 16, what we are going to have, 16 6 are 96, 10 minus 6 4 0, 16 2 are 32, 10 minus 2 8 0 and 16 5 are 80, right? So the number of it will be equal to what, 6.25 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो बच्चों इट मींस 1 कूलम of charge contain 6.25 into 10 raised to power 18 electrons. I hope the concept is clear to you. Now pause the video and note it down. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So we have completed 1, 2 and 3 question. Next question is question number 3 of page number 202. Question number 3 of page number 202. Solution of third question, page number 202. Page number 202. It is from how much energy is given to each coulomb of charge? एनर्जी मीन्स बच्चों यहाँ पे आप इसको वर्क डन ही मैंने कहा था वर्क डन की एनर्जी क्या होती है, ऐसे यूनिट क्या होती है जूल। एनर्जी की भी ऐसे यूनिट क्या होती है जूल। यहाँ एनर्जी की बात होने का मतलब ये है कि हमें वर्क डन यानी कि वर्क डन की वैल्यू निकालनी है, राइट। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच कूलम ऑफ चार्ज का मतलब Q इज इक्वल टू 1 कूलम passing through a 6 volt battery, V is equal to 6 volt. Now we know that V is equal to W upon Q.
V is equal to W upon Q. I need to find the value of W, which is equal to V into Q. And what is V here? 6. And what is Q here? 1. It means 6 joule. So this is your answer, 6 joule. Right? Now, next question, friends. 12.3 means example part 1. Because it is an example, means green bracket. How much current means I need to find the value of I. I need to find the how much current will an electric bulb draw from a 220 volt source. V has been given. If the resistance of bulb filament is 1200 ohm. Resistance कितना है बच्चों? 1200 ohm. How much current will an electric bulb draws from a 220 volt? Sorry, V की वैल्यू आपको given है, that is 220 volt. If the resistance of bulb filament is 1200 ohm. Now, we know that by Ohm's law, V is equal to what? IR. V is equal to IR. It implies I is equal to V by R. And I is equal to V. What is the value of V here? 220. What is the value of R here? 1200. ये कैंसिल हो जाएगा. 2 1s are 2, 2 6 are 12 and 0. तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 60 बच्चों यहाँ आ जाएगा आपका 11. राइट? हाउ मच एनर्जी? 12.1. यस. तो बच्चों 0 आ जाएगा. दिस इज 0. 60 1s are 60. 0. 11 minus 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 5 and 0. 8 6 are 48. 0 10 minus 8 2. यहीं आप इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक छोड़ सकते हो. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट? 0.18 एम्पियर. So this is the answer of first part, that is 0.18 ampere. Now pause the video, note it down. I hope आपने इसको notify कर लिया होगा. Now B part of this question. Question is how much current will an electric heater coil draw from 220 volt? Means current मुझे find out करना है and voltage value is 220 volt source. If the resistance of heater coil is 100 ohm. Resistance कितना है बच्चों? 100 ohm. Again by Ohm's law. By Ohm's law, we know that V is equal to what? IR. And what will be the value of I? V by R. Here value of V is 220 and value of R is 100. So can I say that it will be equal to 2.2 ampere? 2.2 ampere. So बच्चों ये कुछ examples और ये कुछ questions किए हमने. I hope the concept is clear to you. Now pause the video, note it down, then we will proceed with the further numericals. Now next question, which is example 12.4, page number 208, and the question is the potential difference between the terminal of an electric heater is 60 volt. Means in this question potential means V is 60 volt, right? When it draws a current of 5 ampere, current potential difference 60 volt, current is 5 ampere. Means I is equal to what? 4 ampere. From the source, what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? बच्चों एक्चुअली क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइडेड है. इन द फर्स्ट पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज 60 वोल्ट, V has been given and current has been given, that is 4 ampere. Now first of all we have to use this part. Means by Ohm's law we know that V is equal to what? IR. Then I will be equal to what? V by R. And what is the value of V here? 64.
So it is 15. Sorry, we have to calculate the value of resistance. V is equal to IR means R is equal to V by I, which implies value of V is 60 and value of I is 4. So it is going to be 15 ohm. Now in the next part, what current I have to calculate the value of I. Will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? If the potential difference is increased to 120 volt, along with this V, now I have also got the value of resistance. अगर ये पोटेंशियल आपकी 60 वोल्ट से 120 वोल्ट पे चली जाती है, कितने में चली जाती है? 120 वोल्ट में, then what will be the changes in the current? हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था, as potential increases current also increases. जब ये 60 वोल्ट था तो करंट कितना था? 4 एम्पियर. अब ये 60 से अगर 120 हो गया तो करंट भी इंक्रीज करेगा आपका. वो कितना होगा? दैट इज अ क्वेश्चन. रेजिस्टेंस आपको पता कांस्टेंट है, तो चाहे मैं इस रिलेशन से फाइंड करूं चाहे इस रिलेशन से फाइंड करूं, रेजिस्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट. तो यहां भी रेजिस्टेंस कितना होगा हमारा? 15 ओम. नाउ अगेन V is equal to IR, which implies I is equal to V by R, and which implies I is equal to, what is the value of V? 120. What is the value of R? So 15 8 is 120. You can see that जितना रेजिस्टेंस बच्चों इंक्रीज हुआ है उतना ही आपका करंट इंक्रीज हो. रेजिस्टेंस डबल हो गया, 60 से कितना हो गया? 120. तो 4 का डबल कितना होगा? 8. डायरेक्ट रिलेशन होने का मतलब यही था जो हमने ओम्स लॉ में स्टडी किया था. मैंने आपको इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी बताया था कि जिस लेवल पर जिस स्पीड से पोटेंशियल इंक्रीज होगा उतनी ही स्पीड से करंट इंक्रीज होगा. अगर आप स्पीड वाइज चेक करो तो बच्चों पोटेंशियल जो है आपका ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो करंट भी क्या होगा? डबल. तो 4 है तो कितना हो गया? 8. एंड दिस इज योर आंसर. राइट. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. Now next question is 12.5. Example 12.5, page number 208. Resistance of a metal wire length 1 meter. बच्चों लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी है आपकी? 1 मीटर. रेजिस्टेंस इज 26 ओम. रेजिस्टेंस इज 26 ओम. टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे. इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, diameter means D, 0.3 mm. What will be the resistivity? Means I need to find the value of rho of the metal at that temperature. Mean temperature is fixed, right? So this is the answer. Now ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना. We know that R is equal to rho L by A, which implies rho is equal to R into A by L, right? Which implies rho will be equal to, what is the value of R? 26. बच्चों A stands for area of cross section, और area of cross section का मतलब क्या होता है? पाई R स्क्वायर. क्या होता है? पाई R स्क्वायर. तो जहां A S की जगह आ जाएगा पाई R स्क्वायर upon L, and it is equal to 26 into, what is the value of pi? 3.14. डायमीटर आपका 0.3 mm है, तो रेडियस कितना होगा? 0.3/2 upon L, right? Now rho is equal to 26 into 3.14. ये बच्चों आपका जो रेडियस है ये आपका mm है. ये क्या है? आपका mm. तो ये जो भी वैल्यू आई है मेरी अभी, वो किस में आई है? mm में. और ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी? मीटर. तो अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 mm इज इक्वल टू 1 mm को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻³ से. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका मीटर में. किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में. मीन्स 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर. 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय L. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L हियर? 1. इसमें मुझे इस पार्ट की जरूरत पड़ेगी, तो आई एम रबिंग इट.
बिकॉज इतनी जगह में आपका नहीं आएगा, राइट। तो पहले से मैं स्पेस बना लेता हूं। नाउ रो इज इक्वल टू, जो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 20 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो कहना है से दैट ये जो भी मेरी वैल्यू थी यहाँ पे, जो भी बच्चों ये मेरी वैल्यू है, इसका मुझे क्या करना है स्क्वायर करना है। क्या करना है स्क्वायर, बिकॉज इट इज माई रेडियस, राइट। तो ये जो भी मेरी वैल्यू है इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर। So finally we are going to have 26 into 3.14, 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 9, माइनस 3 into 2 10 raised to power minus 6 upon 20 square. Can I say that 20 into 20 denominator with denominator into 1, right? Now 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2 0, 2 10s are 20, 2 1s are 2, 2 5s are 10 and 2 7s are 14, right? Now rho is equal to 39,117 into 1.57 into 10 raised to power minus 6, ये हो गया 100 को अगर मैं न्यूमरेटर में मूव करता हूं तो ये हो जाएगा 10 रेस्ट टू पावर माइनस 2। वाई, बिकॉज 10 रेस्ट टू पावर 2 जैसे हम पोजीशन शिफ्ट करते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आते हैं, तो जो पावर होता है उसका साइन पॉजिटिव रहता है। अगर नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव पावर है तो नेगेटिव। ये 10 रेस्ट टू पावर 2 है, जैसे ही न्यूमरेटर में जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा 10 रेस्ट टू पावर माइनस 2। बच्चों 117 और 1.57 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इट विल बी इक्वल टू 183.69। कितना होगा 183 पॉइंट्स, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, इनटू क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस 8। और रो की यूनिट मैंने आपको बताई थी ओम मीटर होती है। क्या होती है ओम मीटर। सो फिजिक्स में जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो डिजिट के, जो डेसिमल होता है वो एक डिजिट के बाद लगाना होता है। तो डेसिमल जब यहाँ से मेरा मूव करेगा तो कितनी डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है 1 1 एंड 2, तो ये हो गया 1.8369। बच्चों जितनी डिजिट आप राइट से लेफ्ट मूव करते हो उतना 10 रेज टू पावर पॉजिटिव हो जाता है। अगर मैं 1 2 प्लेसेस मूव कर रहा हूं तो 10 रेज टू पावर क्या हो जाएगा 2, राइट। नाउ 1.8369 माइनस 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस 6 ओम मीटर। और इसको राउंड ऑफ करते हो आप तो ये 6 है, ये क्या है 6। 5 से ज्यादा बड़ी वैल्यू है तो इसमें +1 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 1.84 into 10 raised to power minus 6 ohm meter and this is your answer। फिर से रिपीट कर देता हूं। We know that R is equal to rho L by A, so rho will be equal to RA by L। Rho is equal to R, what is the value of resistance, that is 26। एरिया यहाँ पर जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ये सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो वायर का भी हम इसी फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। वैल्यू ऑफ पाई इज वी नो दैट 3.14, आर डायमीटर 0.3 है, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 0.3/2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया ये स्क्वायर। और ये किस में गिवन है मिलीमीटर में, ये किस में गिवन है बच्चों मिलीमीटर में। और ये जो पूरी वैल्यू है आपकी वो किस चीज की वैल्यू है, वो रेडियस की है। लेकिन ऐसा यूनिट जो होती है मिलीमीटर नहीं होती, ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर होती है। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मीटर। तो मैंने इसी वैल्यू को 10 रेज टू पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और एज इट इज ये स्क्वायर में ही आएगा। ब्रैकेट के अंदर इसको 10 रेज टू पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने मीटर में, क्योंकि जो सोल्व होगा वो किस में होगा ऐसा यूनिट में, राइट। नाउ 26 इंटू 3.14, 3 स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, 20 स्क्वायर 20 इंटू 20 1 एज इट इज आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 39 से कितना हो जाएगा 117 इंटू 1.57 इज 183.69 एंड -6 -2 इज -8। नाउ फिजिक्स में स्टैंडर्ड वैल्यू में जब हम आंसर को लिखते हैं तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल को हमें शो करना होता है। मींस डेसिमल को मुझे 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव करना होगा। डेसिमल जितनी डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव करेगा उतना ही 10 रेज टू पावर पॉजिटिव में जाएगी। 3 तो 10 रेज टू पावर 3, और जितनी डिजिट लेफ्ट टू राइट मूव करेगा उतना ही 10 रेज टू पावर नेगेटिव में जाएगा, राइट। 1 2 तो 2 डिजिट डेसिमल आपका मूव कर रहा है तो 10 रेज टू पावर 2। नाउ राउंड ऑफ करोगे 5 से बड़ी वैल्यू है तो ये हो जाएगा 1.84 एंड दिस इज योर आंसर।
आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. नाउ आई होप आपने इसको नोटिफाई कर लिया होगा. तो ये क्वेश्चंस भी हमारा हो गया. क्वेश्चंस आपके पास आपकी बुक में है, नहीं है तो आप जब वीडियो पॉज करोगे साथ में आप देख सकते हो. Now, next question. Solution 12.6, page number 208. Examples हैं तो green bracket. A wire of given material having length L. तो length of a wire आपको कितनी given है? Length of a wire is equal to L and area of cross section. Area of cross section is equal to A. Area of cross section is equal to A. बच्चों अगर मैं कुछ छोटा भी लिखता हूं तो मैं बोल के डिक्टेट कर देता हूं साथ साथ में, जिससे आपको कोई इश्यू नहीं आना चाहिए. राइट. हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 एम्पियर. रेजिस्टेंस कितनी है इस केस में बच्चों आपकी? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू से R1 ले लो आप इसको, ये हो गया 4 एम्पियर. व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर? से R2, अनदर वायर की रेजिस्टेंस. या प्रॉपरली लिखना चाहो तो आप प्रॉपरली लिख सकते हो. लेट रेजिस्टेंस ऑफ another wire be R2 of same material having length L by 2. Length of another wire be L by 2 has been given in the question. L by 2 and area of cross section. Area of cross section B ये कितना है बच्चों? 2 है. तो बेसिकली मुझे क्या फाइंड आउट करना है? आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R2 कि R2 क्या होगा इस केस में. नाउ वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L by A. R किसके इक्वल होता है बच्चों? रो L by A, विच इम्प्लाई, जिसको मैं R कह रहा हूँ वो यहाँ पे क्या है? इट मीन्स R1 इज इक्वल टू रो L by A. से इक्वेशन नंबर 1. राइट. नाउ R2 इज इक्वल टू रो, क्योंकि रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है आपकी, और लेंथ कितना है बच्चों आपका? L by 2, और A इस केस में कितना है? 2A. अगर मैं इसको ओवरऑल सम अप करता हूं तो ये हो जाएगा L. 2 जा कितना हो जाएगा? 4A. तो बच्चों R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 इंटू रो L by A. और अगर आप इस वैल्यू को देखो, रो L by A किसके इक्वल है बच्चों? R1 के. इट इम्प्लाइज R2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू R1 बिकॉज माई R1 इज इक्वल टू रो L by A. So R2 will be equal to 1/4 into what is the value of R1? R1 की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में कितने की बना? 4. It's not. R1 is equal to, तो यहाँ थोड़ा सा एरर है, 4A नहीं है, 4 ओम है. 4 ओम. राइट. तो ये बच्चों ओम में आ जाएगा आपका 4 ओम. इट विल बी, सो योर आंसर विल बी R2 इज इक्वल टू 1 ओम. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू. मैं फिर से बता देता हूँ. लेंथ ऑफ ए वायर L था, एरिया क्रॉस सेक्शन किसी वायर का A था, और उसी वायर की जो रेजिस्टेंस थी बच्चों वो कितनी थी? 4 ओम. तो मैंने उसकी रेजिस्टेंस का सिंबल ले लिया R1. राइट. और अनदर वायर की जो रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी थी उसको मैंने ले लिया R2. इसकी लेंथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कितना था? L by 2. और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना था आपका? 2A. यानी कि पहली वाली वायर का डबल. आपको पता जितना एरिया ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस फिर क्या होगा? कम.
और जितनी लेंथ कम होगी उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, क्योंकि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो दोनों फैक्टर ये शो कर रहे हैं कि जो न्यू वायर है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो हमें पता R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय ए। R मैंने यहाँ पे फर्स्ट वायर का ले लिया R1, रो L बाय एज इट इज ले लिया। जो सेकंड वायर है उसका रेजिस्टेंस ले लिया R2। इन दैट केस जो लेंथ है वो फर्स्ट वायर की हाफ है और एरिया का क्या है, डबल है। डिनोमिनेटर जब डिनोमिनेटर के साथ आएगा तो 2 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो बेसिकली हो गया रो L बाय 4 है। 1/4 को अगर मैं यहाँ से मूव करता हूँ तो वी आर लेफ्ट विद रो L बाय ए, और रो L बाय ए एग्जैक्टली किसकी वैल्यू है, R1 की। सो R2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू R1 एंड R1 की वैल्यू कितनी है बच्चों क्वेश्चन में, 4 ओम। तो न्यू रेजिस्टेंस जो होगी या अनदर वायर की जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 1 ओम। So I hope the concept is clear to you. Now pause the video and note it down. Now next question is example 12.7 of page number 212. Question is an electric lamp whose resistance is 20 ohm. बच्चों रेजिस्टेंस कितनी है, 20 ohm। मीन्स ये आपका इलेक्ट्रिक लैंप है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों ये आपका इलेक्ट्रिक लैंप है। दिस इज योर इलेक्ट्रिक लैंप। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 20 ओम। एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, ये 4 ओम रेजिस्टेंस होगी, जैसे ये R1 रेजिस्टेंस होगी और इसकी जो ये रेजिस्टेंस है, इसकी ये जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी, R2। R1 जिस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है उसको हमने क्या ले लिया, R1, और इलेक्ट्रिक लैंप की कितनी है, R2। तो ये हो गया मेरा R1 और ये क्या हो गया, R2, राइट। आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, ये रहा 6 वोल्ट बैटरी। तो ये हो गया आपका टोटल पोटेंशियल एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। इसमें बच्चों जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आप ये देखो, ये लाइन टू लाइन कनेक्टेड है, इट मींस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो जब मैं इसके सॉल्यूशन पर आऊंगा 12.7 पेज नंबर 212। Here conductor having resistance say R1 is equal to 4 ohm, या having resistance R1 is equal to 4 ohm and electric lamp having resistance R2 is equal to 20 ohm are connected in series, और जब मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे तो मैंने वहां पे आपको स्पेसिफाई किया था कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है, उनका जो सम होता है, दैट इज R1 प्लस R2। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे यही पूछा गया है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 4 ओम plus 20 ohm is equal to 24 ohm. This is the answer of first part. Part 2, part B. Calculate the current through the circuit. बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था कंसेप्चुअली, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो थ्रू आउट द सर्किट वो सेम होता है, सभी रेजिस्टेंस में जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम, और पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज होती है वो क्या होती है, डिफरेंट। सो वी विल गो विद दैट कंसेप्ट नाउ। बाय ओम्स लॉ V is equal to IR,
यहाँ आर की जगह आप आर एस लिखो, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है आपकी वो आर एस की आई है। वी कितना है बच्चों आपका 6, करंट मुझे फाइंड आउट करना है इनटू आर एस, और आर एस की वैल्यू कितनी है आपकी 24, विच मीन्स आई इज इक्वल टू 6/24, दैट इज 1/4, 1/4 जिसको आप लिख सकते हो 0.25 एम्पेयर, 0.25 एम्पेयर। पार्ट सी, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। एज आई टोल्ड यू कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो होती है सभी रेजिस्टेंस की क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो फॉर R1 V will be equal to V1, say V1 is equal to IR1, which implies V1 is equal to I तो आपका सेम होगा 0.25, और आपका R1, what is the value of R1? 4, 25 4s 100, 1 2, तो कैन आई से दैट V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 वोल्ट। देखो इसके केस में जो पोटेंशियल है, क्योंकि आपको पता वोल्ट मीटर जो होता है वो पैरेलल में कनेक्टेड होता है, वो मैंने ले लिया V1, और इसके केस में मैंने ले लिया बच्चों V2। क्या ले लिया, V2। तो V1 इज इक्वल टू IR1, I इज 1/4। आप सीधा भी कर सकते थे, अगर आपको डेसिमल में नहीं करना है इसको, तो आप सीधा इसकी वैल्यू फ्रैक्शन वाली लिख दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I हियर, 1/4 मीन्स 1/4 into 4, it will be equal to 1 volt। और for resistance of electric lamp means V2 is equal to say IR2, again value of V2 will be, I की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/4, and what is the value of R2, R2 की वैल्यू है आपकी 20, so it will be equal to 5 volt। So this is the solution of example 12.7। I hope the concept is clear to you। सबसे पहले आपको क्या निकालना था, टोटल रेजिस्टेंस, एज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो बाय कंसेप्ट RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो ये आ गया RS। फिर करंट फाइंड आउट करना था, बिकॉज सीरीज कनेक्शन है तो करंट विल बी द सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। सो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, व्हाट इज R हियर, RS इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, and RS value is 24, so what will be R, 6/24, that is 1/4 ampere। Now part C, the potential difference across the electric lamp and conductor। R1 हो गया आपका, R1 जो है आपका ये मैंने निकाला है फॉर कंडक्टर, और R2 जो मैंने निकाला फॉर इलेक्ट्रिक लैम्प। So this is the circuit diagram question। I hope the concept is clear to you। Now pause the video and note it down। नाउ आई होप आपने इसको नोटिफाई कर लिया होगा। नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 और पेज नंबर 216, यानी पेज नंबर जो है आपका वो यहाँ स्पेसिफाई, दिस इज द पेज नंबर। द क्वेश्चन इज 4 coils of resistance have been given resistances are, say first one is R1, that is 4 ohm, second one is R2, 8 ohm, third one is R3, 12 ohm, and then R4, 24 ohm। क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस, कि इन रेजिस्टेंस को मैं किस तरह से कनेक्ट करूं कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस मुझे मिले, कितनी होगी, सो दैट आई कैन कैलकुलेट द हाईएस्ट रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस को किस कॉम्बिनेशन में रखा जाए कि मुझे लोवेस्ट रेजिस्टेंस मिले। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। हाईएस्ट कब होगी, जब रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होगी, और लोवेस्ट कब होगी, जब सभी की सभी रेजिस्टेंस जो होंगी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगी। तो फर्स्ट पार्ट, कनेक्ट R1, R2, R3 and R4
in series combination to get highest resistance, that is RS is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4. What is the value of R1? 4, 8, 12, 24. 24 plus 8 or 8 plus 4, 12, 12 plus 12, 24, 24 plus 24, that is 48 ohm. This is the answer of first part. Part B. Connect R1, R2, R3 and R4 in parallel combination to get lowest resistance, that is 1 by Rp. P stands for parallel, is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4, which implies 1 by Rp is equal to 1 by R1, that is 1 by 4, 1 by 8, 1 by 12. अब मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ तो बच्चों को 24 आएगा. 4 6 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24 है, 24 1 जा 24, 9 plus 2 11 plus 1 12. तो ये हो जाएगा आपका 1 by Rp is equal to 12 by 24. 12 1 जा 12, 12 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो Rp इंटू 1 कितना हो जाएगा Rp और 2 1 जा कितना हो जाएगा 2. So this is the answer of part B. So friends, मैं